स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था मैंने आपको मेंटल मैथ्स कंप्लीट करवाया था। तो आज जो है हम कवर करने वाले हैं वर्कशीट। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट में आपको क्या क्या दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए में कह रहे हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस, राइट। तो आपको टिक द करेक्ट ऑप्शंस करना है। So here is that 1 hours before 12:45 PM। तो देखो 12:45 PM से 1 घंटा पहले क्या टाइम है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो 12:45 PM है, ओके। बिफोर मतलब पहले होता है यानी माइनस, तो 1 आवर इसमें से आप माइनस कर दो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका? ये तो एज इट इज 45 आएगा और ये 11, तो क्या हो जाएगा 11:45 PM आ जाएगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 आवर बिफोर क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा 11:45 PM। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शंस में क्या है आपके पास 1:45 PM है, ठीक है। उसके बाद क्या है 11:45 PM है, ओके। सी में कह रहे हैं 11:45 AM है। तो जो इसमें जो आपका आंसर्स होगा ना बच्चों 1 आवर बिफोर होगा, तो ये हमारा क्या होगा 1 घंटा पहले, तो पीएमई में रिजल्ट आएगा ना। अच्छा 1 मिनट, ये जो है बच्चों एएम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या होगा आंसर्स एएम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर्स आ जाएगा। क्योंकि देखो ये 12 बजा है तब जाकर के पीएम हुआ है, राइट। लेकिन अगर 1 आवर होते हैं तो ये 11:45 होगा, तो ये एएम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पीएम है ना वो एएम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चंस ऐसे ही आपको घुमा के दे रहा होगा, है ना। तो आपको लग रहा होगा अरे ये तो पीएम है, पीएम में भी आंसर्स होगा और दे भी रखा है आपको, है ना। तो टिक करने में बहुत आसान होगा, बट इन बात को ध्यान रखना है ना कि एएम कब लगता है, पीएम कब लगता है, राइट। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी इस तरह के वीडियो बना रखा है। इससे पहले के एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन पूछ रखा है कि एएम कब लगाते हैं, पीएम कब लगाते हैं ना, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। चलो अब सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है हाफ एन आवर्स आफ्टर 11:45 AM। अब देखो कह रहे हैं हाफ एन आवर्स, हाफ एन आवर्स इन द सेंस क्या होता है, मतलब आधे घंटा हो गया, इन 30 मिनट्स। तो अगर आप इसमें देखो 11:45 आफ्टर मतलब क्या होता है बाद में, इसके बाद, तो हाफ एन आवर्स तो 30 मिनट्स। तो इसमें अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 75, तो ये 5 आ जाएगा, 4 3 7 यानी 1 आ जाएगा क्योंकि 60 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 12, तो यहाँ पे देखोगे 12:15 और यहाँ पे क्या था हमारा एएम है, अब ये पीएम में बदल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका पीएम में क्या होगा, बदल जाएगा। तो अब आप इसमें देखो कि आपका आंसर्स है 12:15, तो ए भी नहीं है, बी नहीं है, सी देखो एएम है, आपको कंफ्यूज करेगा, और ये वाला आपका आंसर्स होगा, डी इज द करेक्ट आंसर्स। अच्छा अब थर्ड में देखो कह रहे हैं हाउ मेनी आवर्स आर बिटवीन 8 PM टू 12 मिडनाइट, ठीक है। तो देखो 8 PM टू क्या है 12 मिडनाइट, कैसे निकालोगे आप, तो 8 PM है और 12 मिडनाइट है, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा, तो 8 और 8 से लेकर के कितना हो जाएगा 12 मिडनाइट, तो देखो 8 मिडनाइट में क्या होगा 8 4 4 12 हो जाएगा, 8 4 12, तो 4 आवर यानी सी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये 3 आपके एमसीक्यूज थे, तो तीनों एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों बी में कह रहा है कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है 4 आवर्स 25 मिनट्स इनटू मिनट्स। तो ये आपको पता है कि जो 1 आवर्स में क्या होता है 60 मिनट होता है ना। ये बात आपको याद रखनी है कि 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट होता है, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, कवर करना है, यानी कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे हमें कह रहा है 4 आवर्स 25 मिनट्स है, ठीक है। तो 4 आवर्स, डू यू नो कि 1 आवर्स में क्या होता है 60 मिनट होता है। अच्छा तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 60 प्लस क्या हो जाएगा 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 240 हो जाएगा प्लस 25,
ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5, 4 2 6 और ये क्या आ जाएगा 2। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा 265 मिनट आ जाएगा। क्या होगा 265। तो फाइनली आप यहां पे लिख सकते हैं 265 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सेकेंड क्वेश्चन में देखो, कह रहे हैं 1210 मिनट्स इनटू आवर्स एंड मिनट्स। अच्छा, अब देखो हमें क्या रहा है कि इतना मिनट्स दिया है, इसको हमें आवर्स में भी और मिनट में भी चेंज करना है। तो डू यू नो 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है 1/60 आवर्स होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1210 डिवाइड बाय 60। तो जब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप 20 आवर हो जाएगा। क्या होगा 20 आवर्स और 10 मिनट आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर कैसे निकाले आपने। तो देखो बच्चों, आपको इस तरह से अगर नहीं पता तो आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो देखो इसको अगर आप लगाओगे तो 2 लग जाएगा, 6 दूनी 12, 120। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे आ गया 0। तो ये जो 10 रिमाइंडर बच गया ना, ये जो रिमाइंडर बचा ये हमारा क्या बन जाएगा मिनट, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 20। तो 20 आवर 10 मिनट जो है ये आपका आंसर बनेगा। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कैसे हुआ, है ना। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या रहा है 8 मिनट्स 35 सेकेंड्स इनटू सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये पता है कि 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होगा। तो 8 इंटू 60 प्लस 35, तो 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 48 हो गया, और प्लस 35 ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा 5। ओके, और ये 8 3 11 1 आ जाएगा। ओके, और क्या हो जाएगा 4 1 5। तो ये क्या निकल के आ रहा है हमारा 515 सेकेंड्स हो जाएगा। 550 सेकेंड, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। अच्छा, अब चलिए 4 में देखो क्या रहा है 920 सेकेंड्स इनटू मिनट एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सेकेंड्स में दिया है, मिनट में कन्वर्ट करना है और सेकेंड में भी लिखना है। तो वी नीड टू डिवाइड, क्योंकि छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट में जाते हैं ना तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट आप ऐसे लिख सकते हो 1 सेकेंड इक्वल्स टू क्या होता है 1/60 मिनट होता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, तो अब ये क्या करना है हम लोगों को 920 डिवाइड बाय 60। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो क्या रिजल्ट आएगा, चलिए डिवाइड करके हम दिखाते हैं। 60 से क्या करोगे 920 को क्या करो डिवाइड कर दो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 टाइम लग जाएगा, लग गया। अब ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, यहाँ हमने 1 लगाया। अच्छा, 6 पंचे 30, 300 हो गया 20, ये रिमाइंडर। तो ये 15 मिनट हो जाएगा और 20 सेकेंड्स, यानी हम इसको अगर आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 15 मिनट 15 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा 15 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। बिकॉज ऑफ दैट ये कैसे आया, वी नीड टू डिवाइड। कभी भी हम जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं ना बच्चों, तो डिवाइड करना पड़ता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत करवाया है, ठीक है ना। चलो, तो अब देखते हैं इसके बी के 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब सी पार्ट में देखो कह रहे हैं ऐड द फॉलोइंग, यानी ऐड करना है। ठीक है, तो देखो आपको में क्या दिया हुआ 8 आवर्स 15 मिनट्स एंड 4 आवर्स 25 मिनट्स। तो जब भी हम ऐड करते हैं ना तो आवर्स को जो है ना बच्चों आवर के साथ करते हैं, मिनट को मिनट के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, और अगर हमें सेकेंड दे रखा होता है तो सेकेंड को सेकेंड के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या करना होगा, पहले एक बार अरेंज करना पड़ेगा। देखो मैंने कुछ इस हिसाब से अरेंज किया हुआ है जिससे कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए।
आवर को हमने आवर के साथ ले लिया, मिनट को मिनट के साथ लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास 60 मिनट होता है ना, क्या होता है आपके पास अगर 60 मिनट हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा 1 आवर्स देगा, और अगर आपके पास 60 सेकेंड्स होता है ना तो ये 1 मिनट देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, जब आप करेंगे ना या कैरी होगा या कैरी लेंगे तब ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। चलो अभी सॉल्व करते हैं। देखो 5 5 क्या हो जाएगा 10 के 0 कैरी 1, 3 2 और 1 3 और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 12, तो ये हमारा क्या हो गया 12 आवर 10 मिनट। तो जब हम इसको ऐड करेंगे ना सी पार्ट में तो 12 आवर और 40 मिनट ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखो यहां पे अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो 30 और 45 क्या हो रहा है 75 हो रहा है ना, तो 75 तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमें पता है जैसे 60 सेकेंड हो जाएगा तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 से जो ज्यादा है ना वो पार्ट लिखा जाएगा। तो 60 से ज्यादा कितना है 15, ये लिख देंगे और यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 और 1 ये 1 आ जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 51 मिनट और 15 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो सी पार्ट है ये हमारा क्या होगा सेकेंड का 51 मिनट्स और 15 सेकेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको। चलिए अब इसके बाद जो है बच्चों दोनों क्वेश्चंस हो गए। अब देखो डी में क्या कह रहा है आपको, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी अब आपको सबट्रैक्ट भी पूछा जा रहा है कि कैसे सबट्रैक्ट करना है। तो 5 मिनट्स 35 सेकेंड्स फ्रॉम, ये बात ध्यान रखना, फ्रॉम कह रहा है तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि इसमें से आपको इनको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये जो टाइम्स दिया हुआ है ना इस टाइम में से इस टाइम को सबट्रैक्ट करना है। बी पार्ट में भी वही फ्रॉम है तो दिस माइनस दिस करना है, तो ये बात आपको माइंड में ध्यान करके रखना है। चलिए अब देखते हैं, तो इसका मैंने इस हिसाब से बना रखा है। देखो 15 मिनट्स 20 सेकेंड्स राइट, तो इसे क्या करना है हमें माइनस करना है। अब यहाँ पे देखो ये 20 है और ये 30 है, तो 20 में से तो 30 माइनस होगा नहीं ना, तो इसमें से कैरी लेंगे। तो जब मिनट इसको देगा ना बच्चों तो 60 देगा, तो 60 प्लस 20 क्या होता है 80 हो जाएगा। तो 80 में से 30 को लेस करो तो ये क्या हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 सेकेंड हो जाएगा। अब ये बच गया 14, तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर आया 9 मिनट्स 50 सेकेंड्स आ जाएगा, क्या होगा 9 मिनट्स आ जाएगा और 50 सेकेंड, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस पार्ट का। क्लियर। अच्छा अब देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। इसको अगर हम देखते हैं 15 आवर्स 20 मिनट्स है, अब इसको माइनस कर दो। तो जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो देखो यहाँ पे भी 20 में से 45 माइनस नहीं होगा, तो इसमें से कैरी लोगे तो ये जो अगर कैरी देगा तो यहाँ पे 80 बन जाएगा ये। तो 80 में से 45 को लेस करो तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ गया, ये बच गया 7 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 3 आ गया, ठीक है। अब ये बच गया 14, तो 14 में से तो 8 2 10 6 8 6 14, तो 6 आवर 25 मिनट्स ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आ गया। ओके अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो ई है, ई को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ई में क्या कह रहा है आपको, स्टोरी सम्स दिया हुआ है। तो अभी आपने देखा कैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बात आपने सीख लिया। अच्छा अब देखो आपसे पूछा जा रहा है सॉल्व दीज स्टोरी सम्स। तो आपके पास कुछ स्टोरी दिया हुआ है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझना है और वर्ड प्रॉब्लम को समझ के आपको इसका आंसर्स रेडी करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको दिया हुआ है सॉल्व दीज स्टोरी सम्स। ए में कह रहा है फर्स्ट में अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट, ठीक है। यानी एक ट्रेन है जो 8:30 एट नाइट में वो लीव किया। व्हाट वुड बी द रिटन इन द टाइम ऑन रेलवे ऑन कह रहे ऑन द रेलवे टिकट्स। अच्छा अब ध्यान से देखो,
अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो ना बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, 24 आवर वाला क्लॉक लगा हुआ होता है। क्या होता है, 24 आवर वाला क्लॉक लगा हुआ होता है। देखो ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा रहा है ना, थोड़ा सा आपका माइंड का टेस्ट किया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है रेलवे का, है ना, रिटन ऑन रेलवे, तो वहां तो पता है कि हमेशा जो है 24 आवर वाले क्लॉक लगे रहते हैं। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये 24, तो देखो वहां पे जो है ना, रात के जब अगर 8 बज रहा होगा तो टाइम क्या होता होगा 24 आवर क्लॉक्स में। तो सिंपल है, इसमें आप क्या करोगे, 12 आवर ऐड कर दोगे। तो जब इसको 12 आवर ऐड करोगे लाइक दैट, ऐसे 8:30 है और प्लस 12 आवर इसमें ऐड कर देते तो क्या बन जाएगा, इसका जो आंसर बनेगा 12 8 20 20:30। ये जो होगा 20:30 जो है इसका आवर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको स्टेटमेंट में कुछ बना के लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट। ठीक है, रिक्वायर्ड दिस में दिस ऐड किया तो ये हमारा आ गया और यहाँ पे आवर लिख दो। ठीक है, तो 24 आवर्स में ये टाइम दिखाएगा रेलवे स्टेशन पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड में कह रहा है, इफ अ टेलीविजन प्रोग्राम्स स्टार्ट एट 18:15 आवर्स, ये देखो 24 आवर्स में टाइम दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट वुड बी द टाइम इन 12 आवर क्लॉक, तो 12 आवर क्लॉक्स में क्या होगा, तो ये देखो हमें क्या दिया हुआ है 18:15, इसमें से 12 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, यानी आप कैसे कर सकते हो 18:15 में से 12 आवर अगर आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 6:15 आ जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6:15 आ जाएगा। तो चलिए आपको इस हिसाब से मैंने किया भी है, टेलीविजन प्रोग्राम स्टार्ट इतना में हो गया, कन्वर्ट इनटू 12 आवर्स, तो माइनस कर दे तो 6:15 आ गया, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6:15, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6:15 आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गया। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, द वर्ल्ड ट्रेड फेयर स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर इन दिल्ली। ठीक है, इट एंडेड 30 नवंबर, हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड फेयर जो है लगा, जो 14 नवंबर को दिल्ली में स्टार्ट हुआ और ये जो समाप्त हो गया 30 दिसंबर को, तो बताओ वहां पे कितने दिन वर्ल्ड ट्रेड फेयर बुक जो है चला। तो देखो बच्चों, नवंबर जो होता है 30 डेज का होता है। ठीक है, और ये देखो 14 को तो स्टार्ट ही हुआ था ना, तो हम क्या करेंगे 30 में से 13 को माइनस कर देंगे, ऐसे 30 माइनस क्या कर देंगे 13, तो क्या आ जाएगा 17 डेज हो जाएगा। तो यही आपका आंसर बनेगा, है ना। तो सिंपल कुछ ऐसा कर देना है जिससे कि आपको नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज इन नवंबर, तो 30 माइनस 13 आ जाएगा, तो क्या होगा 17 डेज। तो टोटल आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड फेयर ट्रेड जो है दिल्ली में कितने दिन लगा, 17 डेज लगा, है ना। तो ये बात आपको इस हिसाब से निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 में कह रहा है, मैरी वेक अप एट 7:15 AM। ठीक है, द स्कूल बस विल कम टू पिक हर अप एट 8:30 AM. How much time does she have to get ready? देखो 7:15 में तो वो उठी ही है और 8:30 में वो क्या करी है, उनको बस पिक किया। तो इस बीच की जो टाइम है ना, ये जो ड्यूरेशन है ना, ये ड्यूरेशन निकालना, यानी आप ऐसे कह सकते हो 7:15 से 8:30, इन दोनों के बीच में क्या ड्यूरेशन है, ये अगर आप निकाल लेते हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखो 7:15 है तो 8 बजने में कितना टाइम लगा, 45 मिनट्स लगा। ठीक है, और फिर 30 मिनट्स ही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 45 मिनट्स और 30 मिनट्स दोनों का ऐड कर दो, उतना ही टाइम जो है मैरी को लगा रेडी होने में, यानी तैयार होने में। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो इसको आप चाहो तो अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। मैंने वेकअप टाइम लिख दिया है ना, बस का टाइम लिख दिया और ड्यूरेशन निकाल दिया। तो देखो 8:30 में से अगर 30 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में से 45 मिनट्स करोगे तो 7:15 AM हो जाएगा, राइट। तो टोटल ड्यूरेशन लिख दिया मैंने, है ना। टाइम लिखा 30 मिनट्स 45 मिनट्स,
तो 30 मिनट्स 45 मिनट दोनों के ऐड करोगे 75 मिनट्स हो जाएगा। इसको आवर और मिनट में चेंज करोगे तो 1 आवर 15 मिनट्स हो जाएगा। तो 1 आवर्स 15 मिनट जो है मैरी को तैयार होने में लगा। जब वो उठ गई उसके बाद 1 घंटा और 15 मिनट उन्हें तैयार होने में लग गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या करे बच्चों, हाउ मेनी आवर्स आर देयर बिटवीन 2 PM एंड 7 AM। तो देखो 7 PM और 2 PM इन दोनों के बीच में कितना टाइम है वो आपसे पूछा जा रहा है और आपको बताना है। तो ये बहुत इजी है, आप ऐसे देख सकते हो 2 PM से क्या हो जाएगा 12 मिडनाइट, MID मिडनाइट, तो टोटल मिडनाइट कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो मिडनाइट से 7 AM में जाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, तो 10 और 7 तो कितना हो जाएगा 17 आवर्स हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल क्या हो जाएगा 17 आवर्स हो जाएगा। तो मैंने कुछ इस हिसाब से लिखा है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। रिक्वायर्ड आंसर्स 2 PM से 7 PM के बीच में 2 PM वही लिखा मैंने 10 था, तो ये क्या हो जाएगा मिडनाइट है ना, ये आप मिडनाइट का जो स्पेलिंग एरर है MID मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट हो जाएगा। और मिडनाइट से 7 तो वही हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स, तो आप यहाँ पे 10 आवर्स प्लस 7 आवर्स तो कितना हो जाएगा 17 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, टोटल 17 आवर हो जाएगा। तो ये क्या था बच्चों, इसमें आपको ई पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे थे वर्ड प्रॉब्लम्स का, और ये जो वर्कशीट्स थे इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिया था जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है ना, जैसे टाइम को कैसे ऐड करते हैं, कैसे टाइम को सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बेस पे जो है स्टेटमेंट यानी स्टोरी सम्स क्वेश्चंस, MCQs, तो ये सभी आपको वर्कशीट में कवर किया है। तो आई होप ये वर्कशीट आपको कंप्लीट समझ में आ गया। और इससे पहले अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है या किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, जिससे कि इस चैप्टर से रिलेटेड एंटायर कॉन्सेप्ट्स और आपको क्वेश्चन बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।